लगे थे। साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। देखिए, ये दूसरा क्लास है। इसके पे लिख दिए क्लास नंबर 2। और आज के क्लास में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं। देखिए, इससे पहले भी इसका एक क्लास हो चुका है। अगर जो भी साथी नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले वाला क्लास देख लीजिए। देखिए, आपको गारंटी के साथ कहते हैं, आप कोई भी एग्जाम में देख लीजिए, कोई भी एग्जाम में आप चले जाइए साथियों, आपके एग्जाम में हर हाल में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और आपका 1857 की क्रांति, इन दोनों से कम 2 से 3 नंबर आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। कितना? 2 से 3 नंबर। इसलिए ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में जो प्रश्न बच गए थे उन प्रश्नों का निचोड़ लेके आए हैं और उम्मीद करेंगे कि आज आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पेन कॉपी लेके आप लोग तैयार हो जाए हमारे साथ। चलिए साथियों, पहला सवाल है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसकी जगह किसने ली? बताना है आपको कि जब नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली थी? आपको फटाफट जवाब देना है। ऑप्शन में है साथियों, अब्बास तैयब जी, या फिर अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार पटेल। तो फटाफट आप जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ से कुछ बातें हम लोग जानते हैं। देखिए, सबको पता है ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च। कब साथियों? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930। और दांडी कब पहुंचा था? तो 6 अप्रैल। कब साथियों? 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। कितने लोग थे? तो यहाँ टोटल 78 लोग थे। कितने? 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। 78 लोग यहाँ पे शामिल थे गांधी जी के साथ। तो साथियों, बताना है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनकी जगह किसने ली? तो ध्यान रखिएगा, वो जगह अब्बास तैयब जी लिए थे। कौन? अब्बास तैयब जी लिए थे। कौन? अब्बास तैयब जी। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि जब धरसाना नमक डिपो पर कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा छापेमारी की गई तो महात्मा गांधी कहाँ थे? बताना है, क्या महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में थे, या फिर साबरमती आश्रम जेल में थे, या आगा खान पैलेस यानी पूना में थे, या साथियों अहमदनगर किले जेल में थे? तो बताना है कि जब धरसाना नमक डिपो पर कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा छापेमारी की गई थी। तो देखिए, यहाँ से तो एक बात ये भी पूछा जाता है, ये छापेमारी कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये छापेमारी 21 मई। कब? 21 मई 1930 को। कब? 21 मई 1930 को छापेमारी हुई थी। ठीक है, जो छापेमारी हुई थी तो यहाँ पे आपका क्या हुआ था कि महात्मा गांधी कहाँ थे? आपको बताना है कि कौन से जेल में थे। आप फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब महात्मा गांधी जब जेल में थे तो उस समय उसके बाद यानी गांधी जी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, इसका नेतृत्व जब गांधी जी जेल चले गए तो इसका नेतृत्व आपको कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद फिर बाद में कौन? वो अब्बास तैयब जी, जो इससे पहले आपको बताया। इसके बाद फिर कौन है साथियों? अब्बास तैयब जी। कौन? अब्बास तैयब जी। फिर अब्बास तैयब जी के बाद फिर नेतृत्व किसने किया? सरोजनी नायडू ने। कौन साथियों? सरोजनी नायडू। किसने? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू क्या किए थे? इसका नेतृत्व किए थे। फिर फिर इससे आगे आपका कंटिन्यू चलता रहा था। देखिए, जब यानी धरसाना नमक डिपो पर कांग्रेस के स्वयं सेवकों द्वारा छापेमारी की गई थी तो उस समय प्यारे बापू यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। और ये यरवदा जेल कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, देखिए, यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। और वो सवाल क्या है? देखिए, गांधी जी कई बार आमरण अनशन किए। कई बार कौन सा अनशन? आमरण अनशन। यानी वो गांधी जी जो अनशन में बैठते थे यानी खाना पीना छोड़ देते थे। खाना पीना छोड़ देते थे, वो उस समय तक नहीं खाते थे जब तक उसका बात स्वीकार नहीं होता था। तो आमरण अनशन गांधी जी कई बार किए। लेकिन जो यरवदा जेल वाला जो आमरण अनशन था ये इसका पहला आमरण अनशन था। और ये आपका
काफ़ी फ़ेमस है। जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपका यही वाला ज़्यादातर पूछा जाता है। हालाँकि और भी कई बार आमरण अनशन किए, लेकिन यरवदा जेल में जो गांधी जी पहली बार आमरण अनशन किए थे, साथियों, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि गांधी जी सबसे पहले आमरण अनशन कहाँ किए थे? तो यरवदा जेल में। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। तीसरा सवाल है कि आचार्य विनोबा भावे को पहली बार में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जब आचार्य विनोबा भावे को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया, तो किस में भाग लेने के लिए? यानी वो किस में भाग लिया था, तो उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया? क्या बारडोली आंदोलन में, या फिर चंपारण सत्याग्रह में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन? फटाफट बताइए साथियों, आचार्य विनोबा भावे को पहली बार में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। देखिए ये आचार्य विनोबा भावे, इसके बारे में आप सबको पता है। इसके बारे में कल की क्लास में आप लोग को बताए भी थे कि आचार्य विनोबा भावे जो है, ये प्रथम सत्याग्रही, कैसे साथियों, प्रथम सत्याग्रही का अगर कभी बात पूछे तो कौन? आचार्य विनोबा भावे। लेकिन अगर आपको यहाँ से पूछ दे कि बताइए प्यारे साथियों कि दूसरी यानी दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो ये भी कल आप लोग को बताए थे। अगर याद है साथियों, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि दूसरा सत्याग्रही कौन था। प्रथम तो आपका आचार्य विनोबा भावे था, लेकिन दूसरा कौन था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए ये आचार्य विनोबा भावे ना कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, किस आंदोलन में? तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये आपका कौन सा आंदोलन? ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपका आचार्य विनोबा भावे क्या किए थे, इसमें जब भाग लिए, तो ये पहली बार आपका कौन इसको गिरफ्तार किया गया था। और देखिए सबसे पहला गिरफ्तार होने वाला, यानी ये जो आपका है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला आदमी। इस आंदोलन में ये भी ध्यान रखिएगा, अगर अगर पूछ दे आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार सबसे पहले कौन हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार गिरफ्तार होने वाला होने वाला पहला शख्स, होने वाला पहला आदमी होने वाला पहला आदमी कौन साथियों? वो आपका आचार्य विनोबा भावे ही था। उसके बाद अगर बोले प्रथम सत्याग्रही, तब भी आपका आचार्य विनोबा भावे। अब देखिए इसको जो गिरफ्तार किया गया ना, तो गिरफ्तार करके कहाँ लेके गया, तो ये इसको सॉरी गिरफ्तार कहाँ हुआ था, किया था, तो इसको धारवाड़ में गिरफ्तार किया था। कहाँ पे? धारवाड़, जो कहाँ पे साथियों? कर्नाटक। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ पे इसको गिरफ्तार किया गया था। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। अगला प्रश्न है साथियों 4 नंबर, कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम में विदेशी पत्रकार रहे गांध वो था, यानी जब दांडी मार्च चल रहा था, उस समय दांडी मार्च के दौरान ना गांधी जी, उसका जो साबरमती आश्रम है, इस आश्रम में एक विदेशी पत्रकार थे। वो विदेशी पत्रकार कौन थे? क्या वो साथियों रिचर्ड ग्रेग थे, या किर्बी पेज थे, या वेब मिलर, या लुई फिशर? तो बताइए वो आपका पत्रकार कौन थे? देखिए ये जो लुई फिशर है ना साथियों, इसके बारे में बताते हैं। इन्होंने क्या किया था? लुई फिशर जो है, ये इस पर ना एक प्रसिद्ध किताब लिखा था, किस पर? महात्मा गांधी पर। लुई फिशर साहब जो थे, ये एमजी मतलब महात्मा गांधी के ऊपर एक प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। क्या साथियों? महात्मा गांधी जी के ऊपर एक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा था? तो ध्यान रखिएगा, लुई फिशर लिखा था। कौन? लुई फिशर। और उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम ध्यान रखिएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या साथियों? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। क्या साथियों? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तक आपको किसने लिखा था? लुई फिशर ने। और यही लुई फिशर जो है, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के इसमें था, आपका महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में लुई फिशर ही थे। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये भी थे साथियों, लेकिन ये बाद में आए थे। वेब मिलर जो है, ये भी साबरमती आश्रम में थे, लेकिन ये बाद में आए थे। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? लुई फिशर। क्योंकि बोला था कि दांडी मार्च के दौरान। और दांडी मार्च कब हुआ था, एक बार और आप लोगों को याद दिला देते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च। कब साथियों? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरू हुई थी। ये कहाँ तक? तो आपका दांडी तक पहुंचा था। कहाँ तक? दांडी तक। कब पहुंचा था साथियों? तो ये 5 अप्रैल को। कब? 5
अप्रैल को ये दांडी पहुंचा था। कब? 5 अप्रैल को। चलिए बढ़ते इस सवाल के बाद आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने में। देखिए आप खुद से भी जवाब देते हुए आगे बढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप कंटिन्यू तैयारी करते चलें। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे आपका सभी सब्जेक्ट का, स्पेशली साइंस हो जाए, साइंस का पूरा, ईवीएस का पूरा, उसके बाद आपका सोशल का पूरा, साथियों इन सभी का ना आपको इस तरह तैयारी करा देंगे ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कंटिन्यू बने रहें। देखिए 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में अप्रैल में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। देखिए जब दांडी यात्रा निकाला गया था, कौन सा साथियों? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का जब शुरुआत हुआ था तो इस यात्रा को देखते हुए ना पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ था, यानी आंदोलन शुरू हो गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। पूरे भारतवर्ष में आंदोलन शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि किसने 1930 में अप्रैल में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, कौन सा तट? तंजौर, तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। क्या वो आपका वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले था, या सी राजगोपालाचारी, या के कामराज, या साथियों एनी बेसेंट? तो फटाफट बताइए वो कौन था। देखिए यहाँ से आपको कुछ बातें बताते हैं साथियों। ये जो आपका अप्रैल 1930 था, तो ये जो आंदोलन हुआ था ना, ये आपका 13 अप्रैल, कब? ये भी डेट ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल। कब साथियों? 13 अप्रैल 1930। कहाँ पे? आपका तंजौर तट पर जो आंदोलन हुआ था नमक कानून तोड़ने के लिए, जो आंदोलन हुआ था वो 13 अप्रैल 1930 को। कब? 13 अप्रैल 1930 को। और साथियों इस आंदोलन को ना एक और नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा वो नाम। इस आंदोलन को एक नाम से जाना जाता है, वे, याद रखिएगा क्या? वेडरनियम, 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 वेडरनियम मार्च। इसको किस नाम से जाना जाता है? वेडरनियम मार्च के नाम से जाना जाता है। और इसको आयोजन किया था कौन? सी राज गोपालाचारी। कौन साथियों? सी राज गोपालाचारी। किसने इसको आयोजन किया था? सी राज गोपालाचारी। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दांडी यात्रा के बाद ना ये दूसरा, ये ना आपका दूसरा सबसे बड़ा आपका मार्च था, यानी आंदोलन था। चलिए इस सवाल के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार जिन्हें लाल सट के रूप में भी जाना जाता है, किसको? खुदाई खिदमतगार को लाल सट के रूप में जाना जाता है, यानी लाल कुर्ती। क्योंकि वो जो एक संगठन था उसमें सभी लोग ना लाल शर्ट पहना करते थे। ठीक है, लाल शर्ट को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं आपको बताना है। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार जिन्हें लाल शर्ट के रूप में भी जाना जाता है को कहा जाता है। ऑप्शन ए में साथियों, क्या उसको अफगानिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में पख्तून आदिवासी क्षेत्रों का संघ कहा जाता है, या ऑप्शन बी में, रुकिएगा जरा सा एक सेकंड, ऑप्शन बी में कि औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और अंततः बाहर करने के लिए आतंकवादी रणनीति और तरीकों को अपनाना कहा जाता है खुदाई खिदमतगार, या फिर साथ ही ऑप्शन सी में देखिए आप कि राजनीति और सामाजिक सुधार के लिए कम्युनिस्ट क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाना, या फिर जो आपका खुदाई खिदमतगार है ऑप्शन डी में देखिए कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो बताना है आपको कि जो खुदाई खिदमतगार है जिसको लाल सट के रूप में जाना जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से ना आप कुछ बातें ध्यान रखिएगा। ये जो खुदाई खिदमतगार है जिसको लाल कुर्ती भी कहते हैं, इसको आप किसने दिया था? तो साथ ही ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या याद रहेगा आपको? खान अब्दुल गफ्फार खान। और इस खान अब्दुल गफ्फार खान को ना और भी नाम से जाना जाता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अगर आपको पूछ दे कि बादशाह खान के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और फ्रंटियर गांधी, क्या साथियों? फ्रंटियर, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके अलावा अगर आपको पूछे कि सीमांत गांधी, क्या साथियों? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। इन सभी बात को ध्यान रखिएगा। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या?
ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और ये जो आपका खुदाई खिदमतगार है ना, ये आपका अहिंसा यानी हिंसा के उल्टा अहिंसा के तर्ज पर चलता था। किस पे? अहिंसा के रास्ते पर। अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला था। किसके रास्ते पर? अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला संगठन था। चलिए बढ़ते इस सवाल के बाद आगे की ओर। 7 नंबर की रेड शर्ट संगठन की स्थापना की गई थी। किसकी? रेड शर्ट की। कौन? आपका स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाओ, या फिर पाकिस्तान के निर्माण को ठीक करें, या फिर अंग्रेजों को बाहर फेंको, या आज़ादी के बाद भारत को एक कम्युनिस्ट देश बनाओ। देखिए जो रेड शर्ट है इसकी संगठन जो हुई, ये रेड शर्ट संगठन, ये जो रेड शर्ट संगठन था, इसकी स्थापना की गई थी किस वजह से, किस कारण से इसकी स्थापना की गई थी? क्या आपका स्वतंत्र पाकिस्तान एक अलग देश बनाने के लिए, या फिर पाकिस्तान के निर्माण को ठीक करने के लिए किया गया था, या साथ ही अंग्रेजों को बाहर फेंकने के लिए, या आज़ादी के बाद भारत को एक कम्युनिस्ट देश बनाने के लिए? देखिए आपको थोड़ी देर पहले बताया है, जो रेड शर्ट है या फिर जिसको लाल कुर्ती भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको ना लाल कुर्ती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती। इसको आपको कौन इस संगठन को बनाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। याद रहेगा आप लोग को, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये क्या किए थे? आपका रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंकना। अंग्रेजों को यहाँ से क्या करना? बाहर फेंकना था। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाओ ये तो बिल्कुल भी नहीं था दूर दूर तक, और इसको ये भी नहीं था साथियों, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं। यानी उसका स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों को ना यहाँ से बाहर फेंकना, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर निकालना। चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसके सैनिक सब जो है वो क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। कौन से आंदोलन में? क्या साथियों खिलाफत आंदोलन में, या फिर असहयोग आंदोलन में, या फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या साथियों आपका भारत छोड़ो आंदोलन में? बताइए किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? आपको फटाफट आपको इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, फटाफट आप बताइए साथियों। इस बीच में हम लोग कुछ बात जानते हैं। जो गढ़वाल रेजिमेंट है ना, ये साथियों ये जो घटना हुआ था कहाँ पे हुआ था? पेशावर में। कहाँ पे हुआ था? पेशावर में। कहाँ था ये घटना? पेशावर में। और इसका नेतृत्व अगर आपको पूछ दे कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये पूछा जाता है, साथ ही इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ध्यान रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन नेतृत्व कर रहा था? चंद्र सिंह गढ़वाली इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, ये जो गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिक सब थे, ये क्या किए थे? क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिए थे। किस आंदोलन में? तो ध्यान रखिएगा साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और आप सबको पता ही है इस आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? तो डांडी मार्च से। किससे? दांडी मार्च से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये सबको पता है। और असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं आप लोग, ये असहयोग आंदोलन 1920 को इसका शुरुआत हुआ था। कब? 1920। लेकिन आगे चल करके ये 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटा था। कौन सा घटना? चौरी चौरा कांड। सबको पता होगा 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था, जिस वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। और खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में शुरू हुआ था। कब? 1919 से 1920 के बीच में शुरू हुआ था। और साथियों ये खिलाफत आंदोलन में दो बंधु, कौन? अली बंधु। कौन? अली बंधु यानी मोहम्मद अली और मोहम्मद शौकत अली। ठीक है, ये दोनों मिलकर के, अली बंधु दोनों मिलकर के ये लोग क्या किए थे? आपका खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी किए थे। और यही खिलाफत आंदोलन जो है, इसी में आपका क्या हुआ था? जो हिंदू मुस्लिम एकता को ना और भी बढ़ावा मिला था। बाकी तो आप सभी जानते ही हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बहुत सारा बात है, लेकिन यहाँ पे आप एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा। क्या छोटा सा बात? कि साथ ही ऑपरेशन जीरो आवर पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? तो ऑपरेशन जीरो आवर आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। इन सभी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल के बाद आगे की ओर। 9 नंबर प्रश्न कि 1923 की 30 की पेशावर घटना से किसका नाम जुड़ा है? सेम सवाल है, कोई बात नहीं।
9 नंबर प्रश्न देखिए साथियों कि 1930 की पेशावर जो घटना है, इससे किसका नाम जुड़ा है? क्या जनरल बीसी जोशी का नाम, या फिर मेजर धन सिंह थापास का नाम, या वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम, या फिर प्रेम सिंह नेगी का नाम? देखिए साथियों, इससे पहले वाले प्रश्न में ना इसके बारे में अच्छे से आपको समझा दिए। तो उम्मीद होगा कि इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 9 नंबर सवाल का जवाब ए, बी, सी, डी या फिर नाम लिख करके जिससे भी हो, फटाफट इसका जवाब आप लोग दीजिए। आप लोगों से उम्मीद होगा कि इसका जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल के बाद आगे की ओर। 10वां प्रश्न 10वां प्रश्न कि बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और ये सवाल ना आपका टीआरई 1 में पूछा गया सवाल था। ये सवाल आपका टीआरई 1 में पूछा गया था साथियों, किसमें? टीआरई 1 में। तो बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन किसका हिस्सा था? यानी किस आंदोलन के समय में बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स का आंदोलन चल रहा था? ठीक है, वो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताइए किस आंदोलन के समय में बिहार में चौकीदारी कर का आंदोलन चल रहा था, चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, किस आंदोलन के समय में? और ये सवाल टीआरई 1 में पूछा गया सवाल था साथियों। तो देखिए आपका ना सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जब दांडी मार्च हो रहा था, उस समय ना बिहार के बेगूसराय में एक आंदोलन हो रहा था, और कौन सा? चौकीदारी टैक्स के खिलाफ, चौकीदारी कर के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सवाल पूछा गया है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी सब के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ेंगे सवाल के बाद आगे की ओर। बस आप यहाँ पे ये बता दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, भारत छोड़ो आंदोलन जो ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान, इस मैदान में तिरंगा झंडा को कौन लहराया था? झंडा को किसने लहराया था? झंडा को किसने लहराया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जब यहीं पे डू और डाई का नारा दिया गया था, डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे, यहीं पे करो या मरो का नारा दिए थे। तो साथियों यहीं पे आपका झंडा को लहराया गया था, आपका ग्वालियर टैंक मैदान में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन शख्स था जिन्होंने तिरंगा झंडा को लहराया था। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ से आपका शुरू हो रहा है 1857 का। देखिए 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा? यानी हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, या फिर सर जॉन ने कहा था, या सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, या टी आर घरों ने कहा था। फटाफट बताइए साथियों, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र का नाम दिया था? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, वो पूरे देश भर में हुआ था, लेकिन बहुत सारे कारणवश वो आपका असफल रहा था। लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये आंदोलन अंग्रेजों को ना लोहे का चबवा दिया था। तो साथियों देखिए इस आंदोलन को ना बहुत सारे लोगों ने ना अलग-अलग नाम दिए। जिसके मन में जो बात आते गया, वो अपना-अपना तर्क रखते गया। तो देखिए आप यहाँ से ना और भी पूछा जाता है, जैसे एक सवाल पूछा गया है कि षड्यंत्र किसने कहा? तो इसी तरह से ये बोला जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा? तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा? तो नाम याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर। कौन साथियों? वी.डी. सावरकर। ध्यान रखिएगा, वी.डी. सावरकर। किसने कहा था? प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन वीर सावरकर ने कहा था। उसके बाद देखिए और भी है, इसी को ना 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह। ध्यान रखिएगा ये सब, लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी में, इसको राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरेली। कौन, नाम क्या है? डिजरैली। क्या नाम साथियों? डिजरैली। और इसके साथ एक और नाम थे अशोक मेहता। इसके साथ एक और नाम थे कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता और डिजरैली ने क्या कहा था साथियों? इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। आपको पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता। चलिए इससे आगे भी देखते हैं। आपका देखिए आपका जो आरसी मजूमदार है, आरसी मजूमदार उसने क्या कहा था 1857 की क्रांति को? ना ना प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, उसने क्या कहा था? ना प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था, ना ही ना प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन
न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, न प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, न प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन। किसने कहा था साथियों? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आरसी मजूमदार। कौन? आरसी मजूमदार। इसने क्या कहा था? ना तो आपका प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है और ना ही कोई राष्ट्रीय आंदोलन है। इसको किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। और देखिए, इसको ना सैनिक विद्रोह भी नाम दिया था। इसको एक और नाम दिया था, क्या नाम? सैनिक विद्रोह भी इसका नाम दिया था। और सैनिक विद्रोह किसने नाम दिया था साथियों? रुकिएगा जरा सा। सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह किसने नाम दिया? तो ध्यान रखिएगा, सैनिक विद्रोह नाम दिया था आपका लॉरेंस ने। कौन? लॉरेंस। लॉरेंस ने क्या नाम दिया था? सैनिक विद्रोह। इन सभी बात को आप नोट कर लीजिएगा और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह को किसने षड्यंत्र कहा? तो सर जेम्स आउटरम और आपका डब्ल्यू टेलर ने कहा था। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कि नाना साहेब के सेनापति कौन थे? बताना आपको कि नाना साहेब के सेनापति कौन थे। ऑप्शन है अली मुल्ला, ब्रिटिश कादिर, तात तातमा हो गया है, ये साथ तातिया टोपे। क्या है? तातिया टोपे। देखिए टाइपिंग मिस हो गया है। क्या नाम है इसका? तातिया टोपे। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यो बना देते हैं। लीजिए, अब ठीक हो गया। ये क्या हो गया? तातिया टोपे, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि नाना साहेब के नाना साहेब के साथियों, बताइए कि नाना साहेब के सेनापति कौन थे? देखिए, नाना साहेब जो है ना, नाना साहेब ये 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति को? 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ध्यान रखिएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर से किया था। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से नाना साहब क्या कर रहे थे? 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। और जब नाना साहब बीमार पड़ गए काफी, तब उसका मदद कौन कर रहा था? जब वो नेतृत्व कर रहा था ना, जब ये किसका 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, तब इसका मदद कौन किया था साथियों? इसका सहायता कौन किया था? वही तात्या टोपे। कौन? तात्या टोपे। इसलिए कहीं कहीं पे ऑप्शन में ये रहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका ग्वालियर में कौन कौन किया था? तो एक नाना साहेब और दूसरा जो नाम आता है वो किसका आता है? तात्या टोपे का नाम आता है। ये दोनों कहाँ से नेतृत्व किया था साथियों? तो ये दोनों ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, देखिए कल की क्लास में आप लोग को बताएं, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली। देखिए मिस हो गया, DEL। दिल्ली से, दिल्ली से कौन नेतृत्व किया था आपका? 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन किया था? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए साथ इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि सेनापति कौन था? तो वो तात्या टोपे ही था। कौन था? तात्या टोपे। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। 13 नंबर सवाल कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे किसे मित्र द्वारा धोखा दिया गया था, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? यानी 1857 का जो विद्रोह हो रहा था, 1857 की जो क्रांति हो रहा था, 1857 की क्रांति, इस क्रांति में किसको उसका दोस्त ही धोखा दिया था? इसलिए कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त ही होता है। तो देखिए, दोस्त ने धोखा दिया था, और वो कौन शख्स था? और जब उसको दोस्त धोखा दिया ना, तो हुआ क्या कि अंग्रेज को पकड़ लिया, पकड़ करके उसको फांसी की सजा सुना दिया गया था। तो साथियों, क्या वो नाना साहब थे, या फिर कुंवर सिंह थे, या साथियों खान बहादुर खान थे, या फिर आपका तात्या तोपे थे? बताइए, तात्या तोपे थे, बताइए साथियों। देखिए, आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, ये नाना साहब और तात्या तोपे, ये दोनों मिलकर के कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये दोनों मिलकर के आपका ग्वालियर से। कहाँ से? ये दोनों मिलकर के आपका ग्वालियर से नेतृत्व कर रहा था किसका? 1857 की क्रांति का। और ये जो तात्या तोपे है, ये तात्या तोपे नाना साहब का क्या था? सेनापति था। क्या था इसका? सेनापति था। ठीक है साथियों। और देखिए, ये जो आपका क्या सवाल था कि मित्र द्वारा धोखा दिया गया, तो तात्या तोपे को ही धोखा दिया गया था। किसको? तात्या तोपे को ही धोखा दिया गया था। इसका मित्र का नाम क्या था? मान सिंह। क्या नाम था साथियों? इसका मित्र का नाम मान सिंह था। क्या था? मान सिंह। बताइए, ऐसा दोस्त, ऐसा दोस्त था, बताइए। मान सिंह नाम था। ये मान सिंह क्या किया? अंग्रेजों को बता दिया। अंग्रेजों को क्या बताया कि आपका क्या इसका नाम है? तात्या तोपे। ये कहाँ पे है? ये तात्या तोपे कहाँ पे? तो ये ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में है। जब इसको बता दिया गया, तो अंग्रेज सब इसको पकड़ करके उसको क्या कर दिया था? तात्या तोपे को फांसी दे दिया था। क्या किया था इसको? फांसी दे दिया था। अब बताइए, ऐसा दोस्त अगर हो तो कैसे कोई आगे बढ़ सकता है जी? तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको प्यार से ये बताना है,
प्यार से ये बताना है कि ये आई जो वीर कुंवर सिंह है, ये जो वीर कुंवर सिंह बहादुर काफी वीर, ये कहाँ से नेतृत्व किया था? वीर कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है कि 18 सुल्तान की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? फटाफट बता दीजिए साथियों। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। 14 नंबर सवाल कि 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किस एक का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंगा, बताइए किसका नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? साथियों, मंगल पांडे। मंगल पांडे, देखिए मंगल पांडे का नाम जुड़ा है कहाँ से? वो आपका रेजिमेंट से, कौन सा? बंगाल रेजिमेंट से। बंगाल की 34वीं जो है ना, 34वीं रेजिमेंट, ये आपका बंगाल से इसका नाम जुड़ा है, कौन सा? 34वीं रेजिमेंट से। ठीक है, किसका नाम? आपका मंगल पांडे का नाम। और यहीं से आपका कहानी का शुरुआत हुआ था, यहीं से आपका 18 सल्तान की क्रांति का शुरुआत हुआ था। देखिए 18 सल्तान की क्रांति का फटाफट थोड़ा सा आपको बताते चलते हैं कि इसकी शुरुआत हुआ था आपका 10 मई। कब? 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। उसके बाद फिर क्या हो गया कि जितने सारे सिपाही थे ना, सारे सिपाही 11 मई को कहाँ पहुंच गए? लाल किला। कहाँ? दिल्ली का लाल किला पहुंच करके उसको अपने अंदर ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। और वहां पे क्या किया, जो बहादुर शाह जफर, जो आपका बहादुर शाह जफर थे, इसको क्या कर दिया? बहादुर शाह जफर इसको अपना नेता घोषित कर दिया। और यहीं से आपका शुरू हो गया क्या साथियों? 1857 की क्रांति। इस बीच में और भी बहुत सारी बातें आती है। चलिए फिलहाल इस सवाल का आपको जवाब देना है कि रामचंद्र पांडुरंगा था, तो देखिए रामचंद्र पांडुरंगा नाम ना तात्या टोपे का ही था। किसका? तात्या टोपे का ही था। और इसके बारे में तो आपको बताया ना, ये नाना साहब का सेनापति था। ये ग्वालियर से आपका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ग्वालियर से ये आपका नेतृत्व किया था नाना साहब के साथ। और इसका दोस्त का नाम क्या था? मान सिंह। इसी ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों को बता दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, इसको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं सवाल के बाद आगे की ओर। 15 नंबर सवाल, 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, जब 1857 में आपका वो 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद 1858, तब क्या था आपका? 1858। तो 1858 में क्या हुआ? महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों को कई बातों का आश्वासन, दिलासा दिया गया। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरा किया गया था? बताइए कि बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कौन सा आश्वासन को पूरा किया गया था? आपको उसका जवाब देना है साथियों। कौन से आश्वासन को पूरा किया है, उसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए में देखते हैं, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। ये तो आश्वासन ये बोला गया था कि जो विलय की नीति है उसको छोड़ दिया जाएगा। ऑप्शन बी में, देशी शासकों की यथास्थिति बनी रहेगी। ऑप्शन सी, सभी सब्जेक्ट भारतीयों और यूरोपीय लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऑप्शन डी, भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सारे आश्वासन थे, लेकिन पूछा गया है कि कौन पूरा हुआ था? इन सभी आश्वासनों में कौन सा आश्वासन पूरा हुआ था? तो साथियों, सिर्फ आपका ना ऑप्शन ए में जो है ना, विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा, यही वाला आश्वासन पूरा हुआ था। अब यहाँ से आप समझिए थोड़ा सा फटाफट कि विलय की नीति क्या है। देखिए विलय की नीति क्या था कि कोई एक प्रांत है, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक एरिया है साथियों, वहाँ का जो शासक था, वहाँ का शासक, अगर कोई एक, जैसे एक क्षेत्र है, वहाँ का शासक अगर मर गया, वहाँ के शासक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अगर उसका वारिस नहीं है, अगर उसका वारिस, वारिस मतलब उसका कोई लड़का नहीं है, तो साथियों उसको ना, उस एरिया को ब्रिटिश शासन अपने अधीन ले लेता था। उस क्षेत्र को ब्रिटिश शासन क्या करता था? अपने अधीन ले लेता था, अपने अंदर ले लेता था, यानी उसको अपने आप में विलय कर लेता था, मिला लेता था। और यही एक नीति है। इसी नीति को क्या किया, जब इतना सारा आश्वासन दिया गया, सिर्फ इसी नीति को पूरा किया गया था कि जो इसके सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि विलय की नीति को छोड़ दिया जाएगा। और यही नीति को, यही आश्वासन को सिर्फ पूरा किया गया था, बाकी किसी भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया था। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। 16 नंबर सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 1857 का जो विद्रोह हुआ,
उसमें बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? क्या नामदार खान थे, या बाबू कुंवर सिंह थे, या बिरसा मुंडा थे, या शंकर शाह थे? साथ ही इसका जवाब ना उम्मीद करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एकदम पूरा डिटेल लिख करके इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो 1857 की क्रांति हुआ, उसके 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? देखिए, ये कुंवर सिंह जो है ना साथियों, ये कुंवर सिंह बिहार के कौन सा जगह? तो जगदीशपुर। कौन सा दियो? जगदीशपुर से ये बिलोंग करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी सब बाकी सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा है? यानी 1857 के विद्रोह का जब दमन हुआ, दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है कौन सा आयोग? ऑप्शन में है क्या आपका लोक सेवा आयोग, या फिर छील आयोग, या हंटर आयोग, या साइमन कमीशन? तो साथियों, साइमन कमीशन का तो यहाँ से कोई रिलेट है नहीं। साइमन कमीशन आपका 1928 में भारत आया था। कब? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, पूछा जाता है। और लोक सेवा आयोग का भी इससे कोई रिलेट है नहीं। बचा कौन आपका? छील आयोग और हंटर आयोग। तो आपको बताते चलते हैं, जो हंटर आयोग है ना, ये जब 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटा था। क्या? 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटा था, जिसका नाम है जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। तो इसी को जो घटना घटा था, इसी के लिए आपका कौन सा आयोग का तैयार किया गया था? हंटर आयोग। कौन सा? हंटर आयोग। ये आपका अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था। अब आपको यहाँ से ये बताना है कि महात्मा गांधी कौन से आयोग बनाए थे? महात्मा गांधी ने आपका जो छानबीन करने के लिए, जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको पता करने के लिए, उसका पूरा डिटेल एकत्र करने के लिए किस आयोग का गठन किया था? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो फिर हम आगे बता देंगे। फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? छील आयोग। क्या हो जाएगा? छील आयोग हो जाएगा। और ये आपका कब हुआ था? 1861 में। कब? 1861 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। 18 नंबर, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कहाँ से सैनिकों की भर्ती की? जब 1857 का विद्रोह हो गया, उसके बाद अंग्रेजों ने कहाँ से सैनिकों की भर्ती की? ऑप्शन है यूपी के ब्राह्मण और बिहार, और पूर्व से बंगाली और ओरिमा, फिर उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी, और मद्रास प्रेसिडेंसी और मराठा। तो बताइए आप कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कहाँ से सैनिकों की भर्ती की? तो देखिए, सैनिकों की भर्ती ना उत्तर से, यानी उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी। कहाँ से? उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी से सैनिकों की भर्ती की थी। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इससे आगे की ओर। 19 नंबर और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, कि महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा कब की? ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, या 17 नवंबर 1859? तो साथियों देखिए, महारानी विक्टोरिया ने ना ब्रिटिश ताज के अधीन भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया था। कब? 1 नवंबर 1858 को किया था। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो घोषणा किया था, ये स्थान कहाँ पे था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये स्थान इलाहाबाद था। कहाँ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद था। चलिए, ये था अंतिम प्रश्न। अब आप बताइए कि कुल 19 में से आप खुद से कितना सही कर पाए, और आज का क्लास आपको कैसा लगा? फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।